मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किया गया ड्रामा ही है। ये तो वो है, दशानंद के एक मुंह है। जैसे दशानंद होता है वैसे एक मुंह ये है। ये भी कई मुंह है भाजपा के, उसी दशानंद में के एक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। ये माना जाता है कि जनता के प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बदलते बल्कि आवाज़ को दबाना जानते हैं। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस समय का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक डर का खौफ था, चांद बाबा का। लेकिन कोई ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने के सपने देखता था। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटा सा एक बच्चा मन में यह ठान चुका था, चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बाहुबली विधायक अतीक अहमद था, जिसे एक वक्त पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से, जहां वो उसके पिताजी टांगा चलाने का काम करते थे। इलाहाबाद का चकिया इलाका, साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ। इस लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते और परिवार का पेट भरते। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए। अतीक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं फेल होने के बाद वह गुंडागर्दी में चला गया। उसका मकसद था इलाहाबाद के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद पर एक छत्र राज रहता था। अपनी गरीबी के कारण और परिवार में बढ़ती जनसंख्या से वह परेशान होकर उसको जल्दी अमीर बनने का सपना सताने लगा और वह क्राइम करने की दुनिया में कूद पड़ा। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे। जैसे ही अतीक सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेज़ी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले बेटे अतीक अहमद का। अतीक अहमद पैसा कमाने के लिए पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगने लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे बल्कि बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद की मुठभेड़ होती रहती है, जिनमें लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नज़र आने इस इस माफिया के काम अब भी काले थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की शरेआम हत्या करा दी गई। आरोप अतीक अहमद पर था, लेकिन इसके बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी और वो एक बहुत बड़ा बाहुबली के रूप में उभरने लगा। अतीक ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफ़ेद कपड़ों में अतीक अहमद अलग ही जलवा बिखेर रहा था। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया कारोबार फैलाने का आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया के इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियाँ खूब लुभाती थी, जहाँ सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियाँ उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक के कब्जे में अरबों रुपए की संपत्ति थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल के फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट मिला। अतीक ने इस पर जीत दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफ़र पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वह पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई ऐसा फंस जाए कि निकलना ही नामुमकिन हो जाता है। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर सीट के लिए चुनाव लड़ा तो इलाहाबाद की सीट खाली रह गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी और ये बात अतीक को पसंद नहीं आई। राजू पाल की हत्या करा दी गई। अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी ने अतीक अहमद और उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी सरकार थी। अतीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार
बड़ा बदलाव 2007 में हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी। फिर शुरू हुआ अतीक अहमद और उनके पूरे गैंग का सफाया। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद इन पर भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को भगोड़ा अपराधी भी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली में उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में बंद किया, लेकिन एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिली। 2004 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा और हार गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया, फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट पर उत्तर प्रदेश के बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात के साबरमती जेल में बंद किया गया। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे जो करोड़ों रुपए की जमानत हासिल की वो सब कुर्क होने लगा। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में अतीक अहमद की संपत्ति उनके रिश्तेदारों के नाम पे कई प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया। जो कब्जे में ली गई उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाया जा रहे। पिछले 200 सालों में कई कार्रवाई की गई और अतीक की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। क्या यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा और क्या ये खेल कभी बंद होगा या नहीं होगा, ये चिंता का विषय है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खतरनाक माफियाओं की जानकारी के लिए हमारा चैनल